बेहद नरम और स्वादिष्ट कबाब जो मसालों से भरपूर हैं। ये गोला कबाब न सिर्फ आसानी से आकार में ढल जाते हैं, बल्कि मसालों की खुशबू से भरपूर और इतने नरम होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। सही मैरिनेशन और संतुलित मसालों का जादू ही इन्हें खास बनाता है। अगर आपके पास कोयला हो तो जरूर इस्तेमाल करें। कोयले का धुआं मैरिनेट किए हुए मांस में ऐसा लाजवाब स्मोकी फ्लेवर भर देता है जो स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा एहसास। मैं आमतौर पर इस रेसिपी की दोगुनी मात्रा बनाती हूँ और आधी मात्रा को फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि जब भी कबाब खाने का मन करे बस निकालें, पकाएं और गर्मा गर्म परोस दें। सबसे पहले कटा हुआ प्याज गरम तेल में सुनहरा भूरा होने तक भून लें। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो उसे निकालकर ठंडा होने के लिए अलग रख दें। अब कच्चा पपीता लें, उसका छिलका निकालें, बारीक टुकड़ों में काटें और ग्राइंडर में डालकर उसका मुलायम पेस्ट बना लें। मटन कीमा कबाब में कच्चे पपीते का पेस्ट मुख्य रूप से कीमे को नरम, मुलायम और जूसी बनाने के लिए डाला जाता है। पपीते में पपाइन नामक एंजाइम होता है जो मटन के सख्त फाइबर्स को तोड़ देता है। इससे मांस जल्दी पकता है और कबाब बेहद मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। यह खास तौर पर सख्त मटन को टेंडर बनाने में मदद करता है, जिससे कबाब बाहर से जलते नहीं और अंदर तक समान रूप से पकते हैं। सही मात्रा में पपीते का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बाद कीमा तैयार करें। कीमे में 2 स्लाइस ब्रेड को तोड़कर डालें। साथ ही 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएं। फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब ठंडा किया हुआ भुना प्याज भी इसमें मिला दें। इन सभी चीजों को अच्छे से पीस लें या मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि पेस्ट पूरी तरह स्मूथ होना चाहिए। इसमें लंबे रेशे धागे जैसे नहीं दिखने चाहिए। मिश्रण नरम और एकसार लगे, तभी कबाब बेहतरीन बनेंगे। अगर आप चॉपर में कीमा बना रहे हैं तो पहले गोश्त में मौजूद सफेद सख्त अतिरिक्त चर्बी को अच्छी तरह निकाल दें। उसके बाद मटन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ही चॉप करें। इससे कीमा एकदम मुलायम और बराबर पिसेगा। कीमे में 2 बड़े चम्मच दही, पपीते का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच घी डालें। इसके बाद मसाले मिलाएं। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और स्वादानुसार लगभग 1 छोटा चम्मच नमक। अब इन सभी चीजों को कीमे के साथ अच्छी तरह मिला लें। देखिए मिश्रण कितना मुलायम हो गया है। इसका रंग और खुशबू दोनों ही बहुत शानदार लग रहे हैं। इसे अच्छे से धैर्य के साथ मिलाना जरूरी है ताकि सारे मसाले बराबर फैल जाएं। अब इसमें 1 और बड़ा चम्मच घी डालें और हाथों से अच्छी तरह भूनते हुए मिक्स करें। हाथों की गर्माहट से मिश्रण और भी स्मूथ और बाइंड हो जाता है। इस बीच गैस पर कोयला गरम कर लें। जब तक कोयला गरम हो रहा है, कीमे के मिश्रण के बीच में एक छोटी सी जगह कटोरी रखने जितनी बना लें। अब गरम कोयला उस जगह पर रखें।
के ऊपर एक छोटा चम्मच घी डालें और तुरंत ढक्कन लगाकर बर्तन को ढक दें। इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढका रहने दें ताकि धुएं का शानदार स्मोकी स्वाद कीमे में अच्छी तरह समा जाए। यही दम देने की प्रक्रिया आपके गोला कबाब को खास और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देती है। चलिए अब कोयले का ढक्कन खोलते हैं। कोयले की ऊष्मा पर जब मांस पकता है तो उसकी हल्की सी चर्बी टपक कर धुआं पैदा करती है। यही सुगंधित धुआं मांस में समा जाता है और कबाब को लाजवाब स्मोकी स्वाद देता है। इस विधि से न केवल स्वाद बेहतर होता है बल्कि चारकोल की महक भूख भी दोगुनी कर देती है। अब इस मिश्रण को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा ले और कीमे के इस कोयले वाले मिश्रण को एक बार फिर अच्छे से मसलकर मिला ले। इससे टेक्सचर और भी स्मूथ हो जाएगा और कबाब आकार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए अब गोले बनाते हैं। मैंने यहाँ एक बड़ा चम्मच लिया है और उस पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इसी चम्मच की मदद से हम कीमा भरेंगे ताकि हर गोला एक जैसा और बराबर आकार का बने। अब कीमे को दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हुए स्मूथ बॉल का आकार दें। ध्यान रखें कि सतह बिल्कुल चिकनी हो। अब बीच में छेद बनाने के लिए एक गोल थोड़ी मोटी लकड़ी ले। मैंने यहाँ पतली गोल पेंसिल जैसी लकड़ी ली है। इसे हल्के हाथ से गोले के बीच में डालें और धीरे धीरे रोल करें। फिर सावधानी से लकड़ी निकाल लें। देखिए कितना बढ़िया आकार आया है, बिल्कुल परफेक्ट गोला कबाब। ताकि अंदर से बराबर आकार बने और कबाब को सुंदर रिंग जैसा शेप मिल जाए। कीमा बहुत ही मुलायम है और इसकी बाइंडिंग शानदार हो रही है। मिश्रण एकदम स्मूथ है क्योंकि इसमें हमने कच्चे पपीते का पेस्ट, ब्रेड, दही और मसालों को अच्छी तरह मिलाया है। यही वजह है कि कबाब न टूट रहे हैं और ना ही चिपक रहे हैं बल्कि खूबसूरत आकार में तैयार हो रहे हैं। अब ये पकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैंने यहाँ आधा किलो कीमे से लगभग 20 कबाब तैयार किए हैं। अब एक बाउल में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। ध्यान रखें तेल ज्यादा नहीं लेना है। कबाब को हमेशा धीमी आंच पर शैलो फ्राई करना चाहिए। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तभी कबाब पैन में रखें। तेज गरम तेल में डालने से वे बाहर से जल्दी ब्राउन हो सकते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं। कबाब को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं ताकि वे अंदर तक नरम और रसीले बने रहे। बार बार पलटने से बचें। पहले एक तरफ अच्छे से पकने दें, फिर सावधानी से दूसरी तरफ पलटें। धीमी आंच पर पकाने से कबाब अंदर तक समान रूप से पकते हैं और ऊपर से जलते नहीं। शैलो फ्राई के लिए 2-3 बड़े चम्मच तेल पर्याप्त होता है यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। तो इससे भी कम तेल में नॉन स्टिक पैन का उपयोग करके इन्हें आसानी से बना सकते हैं। धीरे धीरे पकते हुए ये कबाब बाहर से हल्के सुनहरे और अंदर से बेहद जूसी बनकर तैयार होंगे। सही तापमान, धीमी आंच में ग्रिल या शैलो फ्राई किए गए गोला कबाब बाहर से हल्के सुनहरे और अंदर से जूसी व नरम बनते हैं। यही धीमी पकाने की विधि इनके असली स्वाद को उभारती है। गोला कबाब को अक्सर पेशावर और अफगानिस्तान के पश्तून व्यंजनों से जोड़ा जाता है। यह वहाँ की शाही और लजीज पारंपरिक डिश मानी जाती है जिसमें मसालों का संतुलन और मांस की मुलायमता खास महत्व रखती है। इन्हें हरी चटनी, सिरके वाले प्याज, ताज़ा सलाद और गरम रोटी या नान के साथ परोसे, यकीन मानिए स्वाद दोगुना हो जाएगा। ब्रेड बाइंडिंग के लिए ब्रेड का चूरा, ब्रेड क्रम्स, एक बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यह मिश्रण को आपस में जोड़कर रखने में मदद करता है जिससे आकार बनाए रखना आसान हो जाता है। ब्रेड क्रम्स अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं जिससे मिश्रण ना तो बहुत ढीला रहता है और ना ही बहुत सूखा। इससे टेक्सचर संतुलित और स्मूथ बनता है। पकाते समय यह मिश्रण को टूटने से भी बचाता है, खासकर जब आप कबाब, कटलेट या रोल जैसी रेसिपी बना रहे हो। कीमे वाले कबाब में ब्रेड क्रम्स डालने से बाइंडिंग बेहतर होती है, शेप अच्छी तरह बनता है और पकने के बाद कबाब बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से मुलायम रहते हैं। यही कारण है कि कटलेट, रोल या किसी भी फिलिंग वाली ब्रेड रेसिपी में ब्रेड क्रम्स एक महत्वपूर्ण बाइंडिंग सामग्री मानी जाती है। देखिए, मैंने एक कबाब को बीच से काटा है। अंदर से ये बिल्कुल सही तरीके से पक चुका है।
कीमा नरम और जूसी है। मसालों का संतुलन और स्मोकी फ्लेवर पूरी तरह महसूस हो रहा है। साथ में जो हरी धनिया पुदीने की चटनी मैंने सर्व की है, उससे स्वाद और भी ताजगी भरा और जायकेदार बन गया है। ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट गोला कबाब घर पर ही तैयार हो गया हो। बाहर से हल्का सुनहरा, अंदर से रस भरा और हर काट में खुशबू और स्वाद का मजा। धनिया पुदीना चटनी के साथ परोसा गया यह गोला कबाब सच में एक लोकप्रिय और मसालेदार व्यंजन है। यह न सिर्फ रसीला और स्वादिष्ट है, बल्कि एपेटाइजर या स्नैक के रूप में भी परफेक्ट है। हरी चटनी, नींबू का रस और कटी हुई प्याज के साथ इसका तालमेल इसे और भी जायकेदार बनाता है। हरी चटनी में ताजा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू का रस इस्तेमाल होने से कबाब का स्वाद और बढ़ जाता है और यह खाने में फ्रेश और मसालेदार अनुभव देती है। इसी तरह मटन कीमा को घी के साथ अच्छी तरह मलना, मैरिनेट करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। घी की चिकनाई कीमे के रेशों में समाकर उसे और ज्यादा नरम बनाती है। साथ ही पकने पर एक खास खुशबू और रिच स्वाद देती है, जिससे कबाब का टेक्सचर स्मूथ और जूसी रहता है। यही छोटे छोटे लेकिन अहम कदम आपके गोला कबाब को साधारण से शानदार बना देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।